कहने का तात्पर्य यह है कि आज मेरे पति मेरे साथ खड़े, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा, मेरी ताकत मेरे साथ खड़ी है। मैंने इस रिश्ते में कभी मना नहीं किया। मेरी केवल इतनी बात थी कि आप मीडिया के माध्यम से मत कहो। इनका प्यार जीत गया। मैं इनके साथ पहले भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूँ। देखिए, यूसीसी हमारा संकल्प था, महिला शक्ति को सुरक्षा और सशक्तिकरण उनका दोनों हो। पूरे तामझाम के साथ उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 27 फरवरी 2025 से सूबे में यूसीसी लागू कर दिया है। मतलब समान नागरिक संहिता, यानी कि इस सूबे में रहने वाले सभी लोगों के लिए किसी भी जाति धर्म के लोगों पर कोई भी कानून समान रूप से लागू होगा। महिला हो या पुरुष, यानी ना कोई बहुविवाह होगा ना हलाला, हर महिला को उसका हक मिलेगा, उसकी सुरक्षा होगी। सरकार का यही दावा भी है और वादा भी है। पहले जरा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुनिए। देखिए, यूसीसी हमारा संकल्प था और ये संकल्प हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के बीच आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने विधानसभा चुनाव में ये संकल्प रखा था, संकल्प प्रस्तुत किया था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और 22 सालों में पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक मिथक टूटा, एक परिपाटी बदली, एक इतिहास बन गया। भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनाई और हमने सरकार में आते ही जो हमारा संकल्प था, हमारा वचन था, वो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ निभाया, उसको पूरा किया। और एक यूसीसी की गंगा देवभूमि से निकल रही है, पूरे देश में जाएगी। यूसीसी किसी पंथ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सभी को समान देने का एक कानून है और समानता का अधिकार सबको मिले। महिला शक्ति को सुरक्षा और सशक्तिकरण उनका दोनों हो, बच्चों को उनके भविष्य का सुरक्षित प्रावधान हो, बुजुर्गों के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। सभी का इसमें पूरी तरह से ख्याल किया गया है। संविधान निर्माताओं के जो स्वप्न थे, जो उनके जो संविधान बनाते समय जो संकल्पना थी, उसको साकार किया गया। यूसीसी लागू होने से पहले भी और यूसीसी लागू होने के बाद भी तमाम मंचों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आफ्ताब और श्रद्धा वालकर की कहानी सुनाई। तर्क था कि अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर को भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। हम भी तारीफ करते हैं, पहल अच्छी है। हालांकि भारतीय संस्कृति तो लिव इन रिलेशनशिप जैसी कुप्रथा को भी स्वीकार नहीं करती। हर वक्त बदला, सोच में बदलाव हुआ तो सरकार ने उसे कानूनी जामा पहना दिया और नियम कानून के दायरे में इसे लेकर आ गए। लेकिन इसी यूसीसी कानून की धारा 10 की उपधारा 3 में ये प्रावधान है कि एक पत्नी के रहते पुरुष या महिला दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन इसी देवभूमि में यूसीसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया में ये चर्चा है और इस कानून की अनदेखी करने का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि बीजेपी के ही पूर्व विधायक पर लग रहा है। जी हाँ, ये सुरेश राठौर हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक, जिन्होंने अभिनेत्री उर्मिला सांवरा को मीडिया के कैमरे के सामने अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया है। ना मैं गिरा, ना ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं कई बार पी गया, पर लोगों की तकलीफ जब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गया। मैंने इस रिश्ते में कभी मना नहीं किया। मेरी केवल इतनी बात थी कि आप मीडिया के माध्यम से मत कहो। इनका प्यार जीत गया। मैं इनके साथ पहले भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूं। और इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे, उसकी कोई इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे होते हुए इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे। पूर्व विधायक जी ने अपनी दूसरी पत्नी को मीडिया के कैमरों के सामने लाल गुलाब दिए। दोनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और फिर शायराना अंदाज में अपनी बात शुरू करते हुए कहा, धमकी वाले अंदाज में समझाया कि अब मेरी पत्नी की तरफ कोई आंख ना उठाए।
उसकी कोई इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे होते हुए इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे। खैर, अब बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए यूजर्स यूसीसी को लेकर सीएम धामी से सवाल कर रहे हैं। अजीत सिंह राठी नाम के एक्स यूजर ने लिखा, बदलाव हमेशा चुनौती लेकर आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बदलाव लाने का जो प्रयास किया था, भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने उसे खुली चुनौती दे डाली है। पहली बीवी होने के बावजूद उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, जबकि यूसीसी में ये कृत्य प्रतिबंधित है। क्या जनता और भाजपा नेताओं के लिए यूसीसी अलग अलग है? यूसीसी कहता है कि ऐसी घटनाओं का रजिस्ट्रार स्वतः संज्ञान ले सकता है, लेकिन कब? अब पता चलेगा कि यूसीसी कानून के हाथ कितने लंबे हैं। जब भाजपा नेता अपनी सरकार के बनाए कानून की धज्जियां उड़ा देंगे तो फिर विपक्ष से उम्मीद करना बेमानी है। अंसार इमरान एसआर नाम के एक यूजर ने इन दोनों के वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है कि आपको पता है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू है, जिसका मतलब है कि कोई व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता। मगर भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने डंके की चोट पर पहली बीवी होने के बावजूद दूसरी शादी कर ली है। अब देखते हैं कि निष्पक्ष प्रशासन क्या करता है। उत्तराखंड क्रांति दल के एक्स हैंडल से भी यही सवाल उठाए गए हैं। इस यूजर ने भी ठीक वैसी ही बातें लिखी हैं जैसा कि पहले यूजर लिख रहे हैं। एक नहीं कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यूसीसी कानून का है, सवाल सीएम पुष्कर सिंह धामी की निष्पक्षता का है और सवाल एक महिला यानी पत्नी की सुरक्षा का है, जिसका ढोल धामी जी ने खूब पीटा था। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा नेता के इस एक्शन पर क्या प्रशासन कोई एक्शन लेगा? दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि पहले से चाहे यूसीसी लागू हो या ना हो, हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्रावधान ही नहीं है कि आप एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर सके। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता भी है तो दूसरी पत्नी को आधिकारिक तौर पर कोई मान्यता नहीं मिलती, ना ही प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है और ना ही मैरिज सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो भले यूसीसी लागू हो या ना हो, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर एक ही शख्स की कई बीवियां रही हैं। वो लोग अपने आप को हिंदू भी कहते हैं, लेकिन उनके साथ मिलने वाले कानूनी प्रिविलेजेस उन पत्नियों को नहीं मिलते हैं। अब इस मामले में धामी सरकार क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।